नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कभी सोचा है, राम राम तो रोज कहते हैं, लेकिन क्या राम जो है हमें मिले? क्या वे राम सुनते हैं? यही सवाल जो है सदगुरु कबीर जी महाराज जी से पूछा गया था कि आप राम राम करते रहते हो, क्या आपको राम मिल गए? और कबीर जी महाराज जी ने जो जवाब दिया था उसने पूरी दुनिया की भक्ति की दिशा ही बदल दी। और आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ नाम लेने से भगवान नहीं मिलते, प्रभु नहीं मिलते। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि गोविंद के क्या गुण कहूँ, नैनो कभी ना दीठा, राम कहे जो जगत गति पावे, खाड कहे मुख मीठा। कि राम कहे जो जगत गति पावे तो खांड कहे मुख मीठा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने ये जो दोहा बोला, जब लोगों ने उनसे पूछा कि भाई कबीर, तुम राम राम करते हो, आप राम राम करते हो, क्या आपको राम मिल गया? क्या तुम्हें राम मिल गया? और हमें देखो, हम भी राम राम करते हैं। तो कबीर साहब जी ने भी पूछा, क्या आप लोगों ने देखा? तो वो सब बोलने लगे, जी नहीं, हमने नहीं देखा। तो नहीं मिला? कहते नहीं मिला जी। तो कहते आप ही तो कहते हो। कबीर साहब से कहने लगे, आप ही तो कहते हो राम राम बोलो, राम राम बोलो। तो कबीर जी महाराज बोले कि तुम्हारे राम कहने में और मेरे राम कहने में बड़ा भेद है, बड़ा फर्क है। तो कहने लगे सब, बताओ फिर क्या फर्क है, कैसा है? वे हमने तो नहीं देखा। यदि आपने देखा है तो बताओ, निर्गुण है कि सगुण है, वे कैसा है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने ये उस समय दोहा कहा कि देखो, वो जो गोविंद है, वो जो प्रभु है, वो साहिब है, वो कुल मालिक है। वो मालिक कभी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, वे इंद्रियों और मन से परे है। वहां पर इंद्रियां और ये जो मन है, इनकी पहुंच नहीं है। तो मैं उसका क्या गुण बखान करूं? आपको जो चीज देखी नहीं जा सके, इन आंखों से, इन इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, उसको शब्दों में मैं कैसे बयान करूं? मैं और रही बात राम नाम की, तो यदि राम राम कहने से ही अगर परमात्मा मिल जाता, तो फिर तो खांड खांड कहने से ही मुख मीठा हो जाए। ये तो ऐसी ही बात हुई। क्या खांड खांड कह के देखो, मुख मीठा होता है? नहीं होता है। तो राम राम कहने से भी वे राम नहीं मिलता। यही चीज सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने दोबारा कही थी, वाणी जो कबीर जी ने कही है, बस उसमें थोड़ा सा बदलाव होता था। क्यों? क्योंकि वे कभी जैसे आकाश के लिए कभी नव का शब्द का इस्तेमाल किया, कभी अंबर का, कभी धोल का, कभी जो है गगन का, कभी कुछ। संतों की वाणी है, उसमें बहुत से आपको अलंकार मिलते रहेंगे, बस उनको समझने की आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बार बार कहा है, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए अगम अगोचर हद बड़ा। कि वे अगम है, वे अगोचर है, बहुत बड़ा है, विशाल है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। अलख जाए, वे अलग है, उसे देखा नहीं जा सकता। जैसे फकीरों ने कहा, वो इन नैनों से देखत नाही, भीतर के पट खोल। तो यहाँ पर जो है, ये साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि भीतर के पट खोल, यानी अपने भीतर की जो नजर है उसको खोल। बाहर से इन नैनों से वो दीदार ना होगा,
और वो कौन सी बात कर रहे हैं ये भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर वो फकीर भी यही बात कर रहे हैं और यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज कहते भी अगम है, अगोचर है, बहुत बड़ा है, विशाल है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। अलख जाए वे अलग है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे जाना नहीं जा सकता, उसे अनुभव के द्वारा ही जाना जाएगा। तो यही बात वहां वो कह रहे हैं, भीतर के पंखों कि जब खुलेंगे तभी अनुभव हो पाएगा। वे अनुभव कौन देगा? वे तो सतगुरु देगा। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जी की और रामानंद जी की जब वार्ता हुई तो कबीर जी महाराज पहुंचे। तो रामानंद जी जो है उनके गुरु थे, वो पूजा में बैठे। अब पूजा में बैठे तो इस जरा साखी को ध्यान से सुनिए, बहुत सी आपकी शंकाओं का समाधान होगा। रामानंद जी जो है वे भगवान राम की, भगवान कृष्ण की इनकी मूर्तियां रखी हुई हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। अब पूजा करते समय सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जी पहुंचे तो शिष्यों ने रोका कि भाई क्या हुआ? तो बोले कि स्वामी जी की पूजा में एक सामग्री कम है। क्योंकि रोक लिया उनको कबीर जी ने के शिष्यों ने बाहर ही कि स्वामी जी अंदर भक्ति कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी भक्ति में, कबीर जी कहने लगे, बाहर खड़े थे, जानते थे वे सब कुछ। तो कहने लगे कि स्वामी जी की पूजा में एक सामग्री कम है। बोले किस चीज़ की? तो बोले तुलसी के पत्तों की। अब स्वामी रामानंद जी जो थे वो उन्होंने अंदर सुनी आवाज़, तो उन्होंने देखा और वास्तव में उसमें तुलसी के पत्ते कम थे। बोले कौन लाया है? बोले गुरुदेव मैं हूँ, कबीर आपका शिष्य। बोले ठीक है, आ जाओ, अंदर आ जाओ। शिष्य बोले गुरु जी ये एक जुलाहा है। सब लोग जो वहां पर थे, जात पात का रोला डप्पा, ये एक जुलाहा है। बोले तो क्या हुआ रामानंद जी का? जाति का भेद तो सदगुरु कबीर जी महाराज जी ने पहले तोड़ दिया था, वो भी आपसे साझा करेंगे। तो आज बारी एक अलग लीला की। अब जब सदगुरु कबीर जी महाराज जी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पूजा चल रही है। तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा, बोले गुरुदेव पूजा है? बोले हाँ। बोले किसकी? कहने लगे किसकी पूजा है? अरे भगवान की ये रही। बोले गुरु जी आपका इतना निर्मल मन होते हुए भी आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कहाँ है भगवान? बोले ये है भगवान। तो कबीर जी महाराज साहब बोले नहीं, ये भगवान नहीं, भगवान तो वे है जो कण कण में व्यापत है, जो मुझ में व्यापत है, जो आप में व्यापत है। बोले अच्छा। बोले क्या हर एक को मूर्ति पूजा करनी चाहिए? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जी ने पूछा। तो वो बोले कि नहीं, यदि मन किसी का निर्मल हो गया तो नाम सिमरन ही काफ़ी है। आप नाम सिमरन करो और नाम सिमरन से ही बेड़ा पार हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि गुरुदेव आप जिनका इतना उत्तम निर्मल मन, जो सबके चराचर की सोचते हैं, सिर्फ एक ही जो त्रुटि थी, अब जो जातिवाद को लेकर जो लगे हुए थे वे भी आपने बंधन तोड़ दिया। तो अब तो कोई बंधन बचा ही नहीं। अब इस मूर्ति पूजा के बंधन में क्यों पड़े हो? बोले बात तो तुम सही कह रहे हो। और वहीं से जो है स्वामी रामानंद जी ने मूर्ति पूजा छोड़ दी और नाम जप शुरू कर दिया। किंतु अभी वार्ता खत्म नहीं हुई। उन्होंने पूछा, बोला कबीर राम नाम तो जपना पड़ेगा, ये तो मान लिया, किंतु क्या शास्त्र ये नहीं कहते कि हमें ये पूजा भी करनी चाहिए? तो सदगुरु कबीर जी महाराज जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, शास्त्र इसके विरुद्ध बोलते हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, किसी वेद में नहीं लिखा है कि आप मूर्ति पूजा कीजिए। क्या गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मूर्ति पूजा करें? क्या श्री राम ने कहा कि मूर्ति पूजा करें? आप जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आप कहते हैं ये भगवान है, ये दो चीजें हैं। एक ये मूर्ति भगवान है और दूसरा इस मूर्ति में भगवान है। यदि आप कहेंगे मूर्ति भगवान है तो गलत है, और यदि आप कहेंगे कि मूर्ति में भगवान है तो बिल्कुल सही है। बोले दोनों एक ही तो बात हुई। स्वामी रामानंद जी कहने लगे। तो कबीर साहब कहने लगे नहीं गुरुदेव, दोनों एक बात नहीं है। सब घट मेरे साइया सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी वाह घट की जा घट प्रगट हुई। वो गुरुदेव वे परमात्मा हर एक के हृदय में विराजमान है, और हर एक के हृदय में विराजमान होते हुए भी हम जो हैं वो उससे अनभिज्ञ हैं।
मैं तो उसे प्रणाम करता हूँ, उस भक्त को मैं प्रणाम करता हूँ जिस भक्त के हृदय में वो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बलिहारी वाह घट की, जा घट प्रगट हुए, वो तो हृदय में ही प्रकट जो है हो जाते हैं। तो उसके बाद जो स्वामी रामानंद जी ने ये सब चीज़ें फिर छोड़ दी, अब वो नाम सिमरन ही करने लगे। किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जी ने कहा कि भगवान, क्या नाम सिमरन करना काफ़ी है? तो स्वामी रामानंद जी कहने लगे, बोले मैं समझा नहीं, तुम कबीर आखिर क्या कहना चाहते हो? तो कबीर साहब महाराज बोले जितने भी ये आपके चेले हैं, आपने इनको भी नाम दान तो दिया है? बोले हाँ दिया है। बोले ये सब नाम तो जपते हैं? बोले हाँ जपते हैं। बोले आप मूर्ति पूजा भी करते हैं और आप नाम भी जपते हैं, नाम तो जप ही रहे हैं? तो बोले हाँ जपता हूँ। बोलते क्या? बोलो ना कुछ, तो आपको परमात्मा मिले नहीं मिले? तो बोले नहीं। बोले आप मेरे ऊपर प्रश्न उठा रहे हो। स्वामी रामानंद जी कबीर जी को कहने लगे कि तुम मेरे ऊपर प्रश्न उठा रहे हो, गुरु हैं, मुर्शिद हैं, तो आप मेरे ऊपर जो है प्रश्न उठा रहे हैं, मेरी भक्ति के ऊपर। बोले गुरुदेव, मैं आपकी भक्ति के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए क्या हुए, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने फिर से वही बात दोहरा दी, किंतु जब यहाँ पर जो है शब्द थोड़े दूसरे हो गए कि बिना देखे बिना परख किए बिना उस परमात्मा को पहचाने उसका नाम लेने से क्या मुक्ति हो जाएगी, उससे नाम लेने से क्या होगा। जिस तरह धन धन कहने से व्यक्ति धनिक नहीं हो जाता, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे कष्ट करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, फिर धन आएगा, फिर वो धन इकट्ठा होता है और इकट्ठा होता जाएगा, तब व्यक्ति धनी कहलाएगा। इसी प्रकार खाली नाम लेने से तो व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने तो यही सुना है, जो हमारे गुरुदेव ने भी यही कहा कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर जन उतरे पारा। कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है और इसी को सुमर के ही पार हो जाएंगे लोग। बोले आपके गुरुदेव ने सत्य कहा। कबीर साहब कहने लगे बिल्कुल सत्य कहा, गुरु कभी गलत होते नहीं, सत्य कहा, नाम स्मरण से ही पार होंगे, कलयुग में नाम ही आधार है। बोले कबीर मैं समझा नहीं, तुम एक तरफ ये कहते हो कि नाम जपने से हम पार नहीं होंगे और दूसरी तरफ आप कहते हो कि नाम जपने से ही पार होंगे, तो आप अपनी ही बात का विरोध कैसे कर सकते हो? तो स्वामी रामानंद जी ये तो जानते थे कि ये जो कबीर जी महाराज साहब है कुछ कह रहे हैं तो ये निरर्थक नहीं हो सकता। वो ज्ञानी वे महात्मा जिसने मुझे सही रास्ता दिखा दिया, वो कभी निरर्थक कुछ कह ही नहीं सकता। तो बोले कबीर आप बताओ फिर, क्या नाम लेने से, क्या स्मरण करने से परमात्मा का मुक्ति नहीं है? तो कबीर जी ने कहा, जिन गाया पाया नहीं, उन गाए ते दूर जो कोई गावे, प्रेम उसके सदा हजूर। कहते जिन गाया पाया नहीं, गए ते दूर जो कोई गावे, प्रेम उसके सदा हजूर। मतलब कि जिसने उस परमात्मा को गाया है उसने उस परमात्मा को कभी पाया नहीं, केवल गाने से नहीं मिलता, उस साहिब का कभी दीदार नहीं किया। और जिसने नहीं गाया मतलब जिसने उसका नाम सुमरन नहीं किया, उसको तो वे बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन कब मिलता है? कहते जो कोई गावे प्रेम ते, मोहब्बत से, इश्क से। बिना इश्क के मंजिल हाथ ना आती, बिना इश्क के बात नहीं बनती। तो जिन्होंने प्रेम से गाया, कि जो प्रेम से गाता है, सिमरन करता है, जो प्रेम के साथ उस मालिक, उस कुल मालिक, उस प्रभु, उस ईश्वर का स्मरण करता है, केवल उसी को ही परमात्मा सुलभ होते हैं। मतलब आप नाम जाप होना चाहिए, लेकिन मन में प्रेम भी होना चाहिए। यदि आपके मन में उस परमात्मा, उस प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, तो समझ लीजिए परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग घूम रहे हैं। अब जैसे देखिए मीराबाई जी का कितना अगाध प्रेम था। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं अपनी वाणी में, आचार्य गरीबदास महाराज इस चीज़ को बताते हैं, मीरा हाथ सुतार था, पद गावे लो लाए,
पत्थर की थी प्रतिमा तामे गई समाए, कि मीरा जी के हाथ में एक तारा है और प्रभु की भक्ति में प्रेम में लीन होकर वे अपना भजन गाती चली जा रही, और जो पत्थर की मूर्ति थी उसी के अंदर वे समा गई। ये प्रेम की जो है प्रेम की परिकाष्ठा वे है जहाँ पर हम स्वयं की शुद्ध बुद्धि ही खो देते हैं, सिर्फ उस परमात्मा के ही हो जाते हैं। जहाँ हम संसार के नहीं रहते, तो याद रखिए जब तक दो नावों में सवारी करेंगे हमेशा डूबेंगे। किसी एक नाव पर तो बैठना होगा, एक नाव है संसार की और एक नाव है उस सार की। परमात्मा जो है वे जो सार है बस वही है, उस परमात्मा की नाव में बैठिए, उससे प्रेम करिए। अमीर खुसरो कहते हैं, अमीर खुसरो जी एक अपने दोहे में कहते हैं, खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे हारी तो पी के संग। कि यदि मैं जीत गई तो वे परमात्मा मेरा हो जाएगा, वो गुरु मेरा हो जाएगा, मुर्शद मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके साथ प्रेम की बाजी लगाई, मैंने जुआ खेला है, उनके साथ प्रेम किया है। तो मुझसे प्रेम करो या मैं तुमसे प्रेम करूंगी। ये आत्मा कहती है कि हे मेरे मालिक कुल मालिक, मेरा प्रेम तुमसे है, या तो मैं तुम्हें पालूंगी, तुम मेरे हो जाओगे, और यदि मैं हार गई तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तो बाजी लगानी है तो उस मालिक से लगाइए प्रेम की बाजी। ये बाहर की जो बाजियां हैं ये कुछ नहीं है, ये तो गृहस्थी है, चलती रहेगी। समय कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता, ये हमेशा चलता रहेगा। आज अच्छा है ये भी बीत जाएगा, आज बुरा दिन है तो वे भी बीत जाएगा। एक दिन पैदा हुए थे, एक दिन मर भी जाएंगे। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ के चक्कर में ना पड़े, क्या होगा क्यों होगा ये आपका काम नहीं है। इसके लिए एक मास्टरमाइंड बैठा है, वो परमात्मा, वो प्रभु जो कि आपके हृदय में है, वे सब कर रहा है, करने दो उसे। कुछ उसके लिए भी रखना चाहिए ना, आप सिर्फ आनंद में रहो। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यही कहते हैं अपने गुरु से, गुरुदेव आप उस मालिक की मौज में रहिए, प्रेम रखिए बस, और प्रेम के साथ उसका आनंद लेते हुए जो है बस उसी के ध्यान में लीन हो जाइए। स्वामी रामानंद जी की आंखों से आंसू बह उठे। उनको समझ आ गया कि इतना समय उन्होंने जो निकाल दिया इस संसार में, बोले मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, मैंने इन मूर्तियों के प्रति प्रेम जगाया, मैंने लोगों के प्रति प्रेम जगाया, लेकिन मैंने कभी उस प्रभु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस कुल मालिक के प्रति अपने भीतर प्रेम जगाया ही नहीं। मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं, मैं ही दूसरों का गुरु बना रहा, लेकिन मैंने कभी शिष्य बनकर ये सोचा ही नहीं कि मैं दूसरों को जो ज्ञान दे रहा हूँ थोड़ा मैं भी इस पर अमल कर लूँ। बोला कबीर आज तुमने जो मेरे जो अज्ञान के पट थे वे दूर कर दिए और मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। और उसके बाद स्वामी रामानंद जी कभी एक जगह नहीं टिके, उन्होंने छोड़ दिया वो डेरा और वो प्रेम के गीत गाते हुए उस परमात्मा, उस प्रभु का नाम लेते हुए और निकल लिए भक्ति मार्ग पर। तो यही चीज़ यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जी की वाणी हो में जो है सिद्ध होती है कि प्रभु परमात्मा ईश्वर कुल मालिक का नाम जपो, लेकिन प्रेम के साथ उसे प्रेम करो, उसे प्रेम चाहिए, उस परमात्मा से प्रेम करो और कुछ भी नहीं करना है। लोग जितनी भी बातें बोलते हैं कि तुम ये कर रहे हो, तुम ये सही है, वे गलत है, कुछ मत सुनो। जिसने सुना वो फंसा, जो डट गया यहाँ पर वहीं फंस जाता है। तो इसलिए किसी की मत सुनो, क्योंकि सुनोगे तो दुविधा उत्पन्न होगी और दुविधा उत्पन्न होगी तो दुविधा में दो गए जो है माया मिली ना राम, ना माया मिलेगी ना राम मिलेंगे, दोनों हाथ से चले जाएंगे। इसलिए उस राम को पकड़ो, उस राम को पकड़े रहो, उसका हाथ ना छोड़ो। यही है मुक्ति का मंत्र। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।